जैसे आप कहेंगी, जिस क्रम में आएँगी तो मैं बताता रहूँगा। कर्मफल व्यवस्था को लेके हम सब लोग एक चीज़ काफ़ी सुनते आ रहे हैं, शास्त्रों में भी खूब पढ़ा होगा और मैंने कक्षा की भूमिका में ये बात रखी थी। सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को सकाम कर्म नहीं करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए। निष्काम कर्म करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी, ऐसा हम खूब सुनते आए हैं। और इस बात के लिए किसका हवाला देते हैं, किसको प्रमाण मान के कहते हैं? गीता को, श्री कृष्ण जी महाराज को, कि पूरी गीता जो है वो निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और कहती है कि निष्काम कर्म कीजिए, कामनाएं नहीं होनी चाहिए आपकी। आप निष्काम कर्म करेंगे तो मुक्ति की ओर जाएंगे, सकाम कर्म करेंगे तो बंधन में जाएंगे। अब ये सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है? जबकि गीता में ही श्री कृष्ण जी महाराज कई सारी बातें ऐसी करते हैं जिनसे सीधा सीधा पता चलता है कि हाँ, वो तो सकामता की ओर खूब संकेत दे रहे हैं, आप खूब कामना कीजिए। जैसे वो एक बात कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ऐसा कहते हैं ना कि आप मृत्यु को प्राप्त हुए तो आप स्वर्ग भोगेंगे, और आप विजयी हुए, आपने युद्ध को जीत लिया तो आप इस पृथ्वी का साम्राज्य भोगेंगे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कामना तो छिपी हुई है। कामना तो व्यक्ति करता ही है, चाहे वो मरने के बाद की कामना करे, चाहे जीवित रहते कामना करे। तो वहां तो श्री कृष्ण जी महाराज कैसा उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण को, कि आप कामना कीजिए, आप स्वर्ग की कामना कीजिए या इस पृथ्वी को भोगने की कामना कीजिए। लेकिन वहीं एक दूसरा भी उदाहरण दिया जाता है निष्काम कर्म करने के लिए। कोई बताएंगे कौन सा उदाहरण दिया जाता है? जी आचार्य जी बोलते हैं ना कि कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। हाँ जी, वो श्लोक बताइए जिसको लेके बहुत बोला जाता है। कर्मण्येनाधिकारस्तु। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ऐसा कहा जाता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और इसका अर्थ कैसे करते हैं सभी लोग, कि तू कर्म करने में, मतलब तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऐसा इसका अर्थ बताया जाता है, और ऐसा ही हमें सिखाया जाता है, ऐसे ही उपदेश किए जाते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब मैं आपको एक बार फिर से ये वाक्य बोलता हूँ, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं इसका ठीक ठीक अर्थ बताता हूँ जैसा है, नाम से पता चलेगा, प्रत्येक शब्द से देखिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है। लेश मात्र भी अधिकार नहीं है तेरा फल में, कि फल क्या होगा, क्या आएगा, उसमें तेरा अधिकार है ही नहीं। अब इसमें ये तो कहा नहीं कि तू फल की चिंता मत कर या फल की कामना ही मत कर, ऐसी तो कोई बात नहीं आई। लेकिन फिर भी हमें क्या सिखाया जाता है, कि तू कर्म कर, यानी तुम्हें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता कामना इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें सिखाया जाता है। बड़े बड़े मंचों से भी ऐसे उपदेश होते हैं। तो एक तरफ तो ऐसा लगता है कि कामना करनी चाहिए, एक तरफ से लगता है कामना नहीं करनी चाहिए। मतलब बड़ा झंझट होता है, बड़ी शंका, बड़ा संशय रहता है कि ये सकाम क्या है, सकामता क्या है, निष्कामता क्या है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। नाम से समझे, नामों को देखिए, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म में कैसा लगता है, स जमा काम, स माने सहित, काम माने कामना, कामना यानी इच्छा, इच्छा कामना, उसके सहित जो कर्म किए जाएं वो सकाम कर्म। और निष्काम कर्म में निहि यानी बिना, और काम माने कामना, और कर्म जो बिना कामना के किए जाएं वैसे कर्म, वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। यही तो सीधा सीधा अर्थ आता है ना इसका। जो कामना से युक्त होके कर्म किए जाएं वो सकाम कर्म, और जो कामना से रहित होके, कामना से हट के कर्म किए जाएं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। अब कैसे कैसे कर्म को इनमें कैटेगराइज करेंगे, कैसे कैसे एक क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, आइए उसको समझते हैं। सकाम कर्म वो कहलाते हैं जो सांसारिक भोगों की इच्छा से, कामना से किए गए कर्म हैं। आप बहुत अच्छे से इसका अंतर समझ लेंगे तो फिर आगे कभी बाधा नहीं होगी। ध्यान से सुनेंगे इस प्रकरण को, फिर से सुनिए। जो सांसारिक भोगों, सांसारिक सुखों, सांसारिक साधनों
की प्राप्ति की इच्छा के लिए कर्म किए जाते हैं, वो सब सकाम कर्म कहलाते हैं। और निष्काम कर्म कौन से होते हैं? जो सांसारिक सुखों, सांसारिक भोगों, सांसारिक साधनों की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं, वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। बात स्पष्ट हो रही है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? कोई बताइए। बोलिए, ये बात स्पष्ट हुई आपको इन दोनों का जो मैं भेद बताया मैंने? भैया एक बार और दोहरा दीजिए ना। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। दोहरा ठीक है, दीजिए। हाँ जी, एक बार फिर से आराम से सुनिए। सांसारिक भोगों की या सांसारिक सुखों की या सांसारिक सुख साधनों की इच्छा से युक्त होकर, यानी इच्छा को बना करके जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और जो सांसारिक भोगों, सांसारिक सुखों, सांसारिक साधनों की इच्छा से रहित होकर किए गए कर्म है वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। एक में कामना है, एक में कामना नहीं है। एक में कामना है संसार के सुखों को पाने की, और एक में कामना नहीं है सुखों को पाने की। ये अंतर होता है इनमें। अब एक और दृष्टि चलती है, वो भी समझ लेंगे। और सही दृष्टि है, वो गलत दृष्टि नहीं है। वो कौन सी है? निष्काम कर्म उन्हें कहते हैं, निष्काम की बात कर रहा हूं, जिनमें मुक्ति की इच्छा करके कर्म किए जाते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करने पर मुक्ति प्राप्त होगी। ये जो कामना से युक्त होके किए जाते हैं कर्म, उनको निष्काम कर्म कहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो कामना तो होती है, फिर निष्काम कैसा हो गया ये? कि मुक्ति की जब कामना की तो फिर ये ये तो कामना हो गई, ये तो इच्छा हो गई, ये फिर निष्काम कहाँ से रहा? तो इसमें उन सुखों की कामना नहीं है जो संसार के भोगों के लिए कामना की जाती है, वैसी इच्छा रखी जाती है, वैसी कामना नहीं है। बाकी कामना है, मुक्ति की कामना है, ईश्वर को पाने की कामना है, दुखों से छूटने की कामना है, ये निष्कामता ही कहलाती है। जीवात्मा चाहे भी तो कामना से दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कामना यानी इच्छा उसका स्वाभाविक गुण है। और किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण होता है ना, वो वस्तु जब तक रहेगी तब तक उसमें रहना ही रहना है। जब तक वस्तु रहेगी तब तक उसका वो स्वाभाविक गुण उस वस्तु में हमेशा रहता है, जीवन भर रहता है। वस्तु समाप्त हो जाएगी तो उसका वो स्वाभाविक गुण समाप्त हो जाएगा। आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरता नहीं है। और आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है इच्छा, यानी कामना। जीवात्मा जब तक रहेगा, यानी हमेशा रहेगा, तब तक ये इच्छा यानी कामना नाम का गुण रहेगा। अब वो इच्छा कैसी करे ये उसके ऊपर निर्भर है, ये उसकी स्वतंत्रता है। वो सांसारिक सुखों की कामना करे या मुक्ति की कामना करे। तो सांसारिक सुखों की कामना से किए गए कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं, और मुक्ति की इच्छा से किए गए कर्म कैसे कर्म कहलाते हैं? निष्काम कर्म। इच्छा दोनों में होती है, ऐसी बात नहीं कि इच्छा नहीं होती, इच्छा दोनों में होती है। लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस जो है, माइनर छोड़िए, एक मेजर डिफरेंस ही समझ लीजिए, मतलब बहुत बड़ा अंतर ये है, एक में सांसारिक सुखों को पाने की कामना है, एक में सांसारिक सुखों को पाने की कामना है ही नहीं। एक सकाम हो गया, एक निष्काम हो गया, ये दोनों का अंतर हो गया। अब ये सांसारिक सुख, साधन, भोग ये क्या है? मेरी इच्छा है मेरा खूब बड़ा मकान हो, खूब खूब बड़ी कोठी हो, मेरा ऐश्वर्य बाहर से दिखे, सब लोगों को मेरे घर घर का आकार दिखे, घर की भव्यता, ये वाला ऐश्वर्य खूब दूर से दिखे लोगों को, लोग बातें बनाए मेरे बारे में। ये सांसारिक सुख की कामना हो गई। मेरा बैंक बैलेंस इतना हो कि मेरा नाम लखपतियों में, करोड़पतियों में, अरबपतियों में गिना जाए, ये कैसी कामना हो गई? सांसारिक सुख की कामना हो गई, भोग की कामना हो गई। मेरा नाम सर्वत्र प्रचारित हो, सब लोग मुझे जाने, समाज में मेरा एक अच्छा नाम हो, प्रसिद्धि हो, ये कैसी कामना हो गई? सांसारिक सुख की कामना हो गई। ये सांसारिक भोगों की, सांसारिक ऐश्वर्य की कामना हो गई, ये सकाम कर्म। और इससे युक्त होकर जो जो कर्म करते हैं हम, कि मुझे अच्छी जॉब भी चाहिए, एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए, मेरा स्टेटस हो एक, है ना, ये कामनाएं होती है ना हमारी, और उससे युक्त होकर हम जो जो कर्म करते हैं वो सब सकाम कर्म है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सकाम कर्म है पढ़ाई करना। मैं नौकरी करता हूँ, सकाम कर्म है नौकरी करना। मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, सकाम कर्म है ये भी। माता पिता की सेवा क्यों करता हूँ? क्योंकि एक कामना ये बनी हुई है कि मुझे अगला जन्म थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, मेरे पुण्य कर्माशय बढ़ेंगे।
पुण्य बढ़ेंगे, ये भी एक कामना किस लिए होती है? ये भी सांसारिक काम नहीं है पुण्य को बढ़ाना भी। मैं दान करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, ये सब सकाम कर्म हैं। किस लिए किए जाते हैं ये सब कर्म कर्म? क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पुण्य बढ़ेंगे। और पुण्य क्यों बढ़वाता है व्यक्ति? ताकि जाति आयु भोग अच्छे मिलें, ताकि इनका फल मुझे अच्छा मिले। पीछे चर्चा हुई है ना कि हमारे कर्मों के फलों के अनुसार क्या चीजें मिलती हैं? जाति आयु भोग। मुझे पता है आप लोगों की बहुत शंकाएं बन रही होंगी, अभी थोड़ी देर शांत रहिए, कई लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, सुन लीजिए पूरा। क्योंकि जैसे मैंने ये कहा ना कि यज्ञ करना, दूसरों की सेवा करना, दान पुण्य के काम करना, ऐसे ये परोपकार के काम करना, ये सब सकाम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म नहीं कहलाते। ये सब प्रकार के ये कर्म जो हैं, जो परोपकार की भावना से किए जाते हैं, सब सकाम कर्म होते हैं। क्योंकि इनके पीछे सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक भोग, अच्छा शरीर, अच्छी जाति, अच्छी आयु, ठीक ठाक आयु, पर्याप्त आयु, उत्तम स्वास्थ्य, खूब नाम प्रसिद्धि, यश, ऊंचे ऐश्वर्य, ये सब इन्हीं कामनाओं से युक्त होकर हम कर्म करते हैं। कहने को भले ही हम कह देते हैं दूसरे को देख के, यार वो व्यक्ति ना बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव से काम करता है, समाज की जब वो सेवा करता है ना, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, ना उसे खाने का होश है, ना सोने का, ना पीने का, लगा हुआ है निरंतर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निस्वार्थ होकर लगा हुआ है। कामना है उसकी, कामना उसकी ये चल रही है कि मुझे मेरे पुण्य तो बढ़ेंगे ही, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे इसके बदले में प्रसन्नता देंगे, मुझे अगले जन्मों में अच्छी स्थितियां देंगे, मेरा जन्म सुधरेगा, ये सुधरेगा, अगले वाला सुधरेगा। जिसका उतना ज्ञान है उसके हिसाब से उसकी कामनाएं निश्चित होती ही होती हैं, स्वीकार करे ना करे वो एक अलग बात है। सबके भीतर कामनाएं हैं। और ये सब प्रकार के जितने भी कर्म आप कोई भी ले लीजिए, हमारे अधिकांश कर्म सकाम कर्म ही होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे कर्म कहते हैं। और ये सब कर्म बंधन का कारण होते हैं, सकाम कर्म जो है बंधन का ही कारण होते हैं। आप कितने भी सकाम कर्म कर लीजिए, कितनी भी कामना से युक्त होकर कर्म कर लीजिए, कितने भी परोपकार के काम कर लीजिए, सब सकाम कर्म हैं और सब बंधन में ही ले जाने वाले हैं। बंधन में ले जाने का मतलब क्या हुआ? जाति मिलेगी ही मिलेगी, आयु फिर से मिलेगी ही मिलेगी, भोगों में फिर से आना ही पड़ेगा, चाहे सुख भोगने के लिए चाहे दुख भोगने के लिए। जितना परोपकार मैं करता हूँ लोगों का, जितना उपकार यज्ञ दान आदि करता हूँ, सबसे पुण्य कर्माशय बनेंगे। पुण्य कर्माशय बनेंगे तो बंधन तो निश्चित होगा। अजीब लग रहा होगा ना अभी ये बात सुन के, लेकिन अभी जब निष्काम को समझ लेंगे ना, तब दुविधाएं कम हो जाएंगी और थोड़ा सुकून हो जाएगा। निष्काम कर्म कैसे होते हैं? जो मुक्ति की कामना से युक्त होकर कर्म किए जाते हैं, जिनमें सांसारिक सुखों ऐश्वर्यों आदि की कामना नहीं होती। वो कर्म हमें कहाँ की ओर ले जाने वाले होते हैं? मुक्ति की ओर ले जाने वाले। ये कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। कई बार ये बात मैंने दोहराई है अभी। अब कर्मों को देखते हैं ये कैसे कर्म होते हैं, उदाहरणों से समझते हैं। मैं ध्यान करता हूँ, मैं समाधि के लिए प्रयास करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, इस कामना से युक्त होके कि मुझे तो केवल मुक्ति चाहिए। ये कामना बनी हुई है ये काम करते हुए। मैं यज्ञ करता हूँ इस कामना से युक्त होके कि ये यज्ञ मैं केवल मन की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, उत्तम स्वास्थ्य के लिए करता हूँ, जिससे कि स्वास्थ्य बना रहे और वो मुझे मुक्ति में सहायक हो। मेरा शरीर उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा शरीर रहेगा तो मैं मुक्ति के लिए प्रयास कर सकूंगा, मैं समाधि के लिए प्रयास कर सकूंगा, मैं दुखों से छूटने के लिए खूब यत्न पुरुषार्थ करूंगा। ये जब कामना रहेगी, ये निष्काम कामना है। जब भीतर कामना मुक्ति की बनी रहे किसी भी कर्म को करते समय, तो निश्चित सी बात जानिए वो निष्काम कर्म होंगे। मैं गुरु के पास शंका लेके जाता हूँ, मैं गुरु की सेवा करता हूँ, सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनके लिए भी परोपकार के काम करता हूँ। ये समाज का भी परोपकार मैं इसलिए करता हूँ ताकि ऐसा करने से मुझे प्रसन्नता मिलती है, मुझे अच्छा लगता है ये करना, मन खुश रहता है, करुणा की भावना रहती है मेरे भीतर। वो पढ़ा था ना मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणम वाला, तो वहां से जो मन की प्रसन्नता है वो एकाग्रता में सहायक होती है। पीछे ये भी हमने खूब जाना था विस्तार से, मन की प्रसन्नता इज इक्वल टू मन की एकाग्रता। ऐसा सुना था ना, मन की जितनी ज्यादा प्रसन्नता उतनी ही ज्यादा एकाग्रता। मन में प्रसन्नता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान
अच्छे से होगा, ध्यान अच्छे से होगा, समाधि शीघ्रता से होगी, समाधि शीघ्रता से होगी, क्लेशों का नाश होगा, क्लेशों का नाश होगा तो क्लेश दग्ध बीज अवस्था में जाएंगे और क्लेशों का नाश होने से हमारी ऊंची समाधियां और ऊंची ऊंची लगती हैं और फिर हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। बहुत ऊंचा लक्ष्य है। उन उन कामनाओं से युक्त होकर ये जो सारे कर्म किए जा रहे हैं, भले परोपकार के हैं चाहे स्वार्थ के कर्म हैं, ये सब कर्म कैसे कर्म हैं? निष्काम कर्म हैं। और ये साधारण कर्म नहीं होते। कहने के लिए जितनी साधारण तरीके से मैंने कह दिया है, जितनी शीघ्रता से कह दिया है, इतनी शीघ्रता में होता नहीं है। जन्मों लगते हैं इस प्रक्रिया में, जिसमें पिछली कक्षाओं में भी हमने बात की है। विद्या प्राप्ति के जितने भी कर्म हैं, देखिए विद्या प्राप्ति के दो प्रकार के कर्म होते हैं। कोई व्यक्ति विद्या इसलिए प्राप्त करता है कि उसे एक अध्यापक बनना है, अच्छी जॉब लग जाएगी उससे, की किसी विद्यालय में प्रोफेसर बन जाएगा, किसी गुरुकुल में ऊंचा आचार्य बन जाएगा, इसलिए कुछ लोग विद्या प्राप्त करते हैं। उसकी अच्छी सैलरी होगी, वहां पर लोगों में प्रतिष्ठा होगी, कितने महान आचार्य हैं, कितने महान अध्यापक हैं, नाम होगा, है ना। ये जब कामना से युक्त होकर कोई व्यक्ति विद्या ग्रहण करने का कर्म करता है, सकाम कर्म है। एक व्यक्ति को विद्या इसलिए ग्रहण करनी है कि मुझे दुखों से छूटना है, मुझे मुक्ति की ओर जाना है, मुझे अपने भीतर की अविद्या को समाप्त करना है, मुझे अपने क्लेशों को दग्ध बीज करना है, मुझे समाधि, मुझे साधना की ऊंची 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 स्थितियों को प्राप्त करना है। जब मूल में विद्या रहेगी तो मैं अविद्या को दूर कर पाऊंगा, क्लेशों को दग्ध बीज कर पाऊंगा, ऊंची एकाग्रता को, समाधि को प्राप्त कर पाऊंगा। कुल मिला के मैं मुक्ति की ओर बढ़ पाऊंगा, इसलिए वो विद्या ग्रहण करता है। तो ऐसे विद्या ग्रहण करने का जो कर्म है, ये कैसा कर्म है? सकाम, क्षमा कीजिए, निष्काम कर्म है। अभी अंतर समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। तो सकामता और निष्कामता, इन को जब इनका अंतर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमें जीवन से ज्यादा शिकायतें नहीं होती, फिर लोगों से ज्यादा शिकायतें नहीं होती, फिर परमेश्वर से बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं रहती हमारी। नहीं तो एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा इसी चीज में हमारा चला जाता है कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये किया, ये मुझे समझता नहीं है, ये मुझे समझती नहीं है, ये चलता है ना हमारे जीवन में ज्यादातर। लेकिन जब एक टारगेट फिक्स हो आचार्य जाए जी। हमारा, रुक जाइए, लेकिन जब हमारे जीवन में टारगेट फिक्स हो जाए, जब हमारी कामनाएं मुक्ति वाली हो, जब हमारे भीतर निष्काम कर्म करने की भीतर से तीव्र इच्छा हो, अब देखिए इच्छा होती है मुक्ति के लिए, खूब इच्छा, और उसको निष्कामता ही कहा जाएगा। जब वो भीतर बनने लगे अच्छे से ठीक ठाक मात्रा में, तो फिर हमारे द्वारा अधिकांश कर्म फिर निष्काम कर्म ही होते हैं। अब कोई निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति आपको बाहर से दिख सकता है ऐसा कि भाई ये तो कामना है तो ये भी कर रहा है, इसको भोजन तो इसे भी चाहिए, रहने के लिए घर तो इसे भी चाहिए, और खर्च करने के लिए, आवागमन के लिए, गाड़ी या पैसा, कुछ भी, किसी भी खर्चे पानी के लिए पैसा तो इसे भी चाहिए, और उसके लिए वो आपको पुरुषार्थ भी करता दिखेगा, कामना भी करता दिखेगा। कामनाएं तो उसकी भी होती हैं, और धन अर्जन के लिए प्रयास वो भी व्यक्ति करता दिखेगा। लेकिन वो केवल अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को के उत्तम संचालन के लिए ऐसा करता दिखेगा। यदि सच में उसकी कामना फिर पैसे की ही ओर जा रही है, ऐश्वर्यों की ओर ही जा रही है, साधनों को जुटाने की ही ओर जा रही है, तो उस इच्छा से किए गए कर्म तो सकाम ही कहलाएंगे। लेकिन यदि वो भीतर से, मन से, आत्मा से, निष्कामता से जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी कामना केवल मुक्ति के लिए है, ईश्वर प्राप्ति के लिए है, तो फिर उसके सभी कर्म जो भी हमें दिख रहे हैं, जो वो जुटा रहा है, जो वो घर भी बना रहा है, जो वो अच्छी पुस्तकें बना खरीद रहा है, जो वो बड़ा अच्छा पुस्तकालय भी घर में बनाता है, या वो अन्य जो परोपकार के भी काम कर रहा है, प्रतिदिन यज्ञ कर रहा है, लोगों को बुलाता है और और उनका सत्कार करता है, लोगों की सेवा करता है, और भी सेवा के काम करता है, गुरुकुलों में दान आदि देता है, तो वो सब भले ही बाहर से करता दिखेगा लेकिन भीतर से वो निष्कामता से युक्त होगा। उसके मूल में निष्कामता चल रही होगी जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, क्योंकि निष्कामता या सकामता ये बाहर का मामला है ही नहीं। बाहर से कुछ लोग दिखेंगे ऐसा करते हुए, लेकिन भीतर से कुछ और ही मामला होता है कई बार। तो ये इच्छा तो मन का ही विषय है ना,
भीतर का विषय है, बाहर से उतना पकड़ में नहीं आता। कुछ तो साफ-साफ दिख जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति बड़ा कामना से युक्त है, ये व्यक्ति निष्कामता से युक्त है। लेकिन ये मूलतः भीतर का मामला है और ये हम जानते ही हैं अच्छे से। तो अभी आपको कुछ कहना हो तो अब बताइए, यदि किसी को इसमें से कुछ कहना हो, फिर बात करते हैं। मीरा, आप कुछ कह रहे थे? जी आचार्य जी, बस इतना ही था मेरा प्रश्न कि सकाम कर्म से ही तो व्यक्ति निष्कामता की ओर जा सकता है, डायरेक्ट तो निष्काम तो नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। 3 सीढ़ियाँ हैं। एक है पाप कर्मों की, एक है सकाम कर्मों की, एक है निष्काम कर्मों की। तो सबसे पहले व्यक्ति यदि पाप कर्म कर रहा है, तो पहले उसे वो छोड़ के सकाम ही करने होते हैं। पहले तो वो उत्तम कर्मों को करने के लिए सकाम कर्म ही करता है और इस संसार का व्यक्ति ऐसा कोई है ही नहीं जो सकाम कर्म ना करता हो। पहले तो सकाम कर्म ही होते हैं, कामनाएँ होती ही होती हैं। उन कामनाओं से युक्त होके वो व्यक्ति धन भी कमाता है और नाम भी चाहता है, उसको ऐश्वर्य भी चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए और उस कामना से युक्त होके व्यक्ति पहले यही काम करता है। सोशल मीडिया पे भी वो काम कर रहा है तो कोई भी पोस्ट डालेगा तो एक तो रहता ही है ना मन में कि ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी प्रशंसा कमेंट बॉक्स में आके करें। यूट्यूब पे भी वो कुछ भी डालेगा, अपलोड करेगा, तो वहां भी एक उद्देश्य होता ही है कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे सदस्य बढ़े वहां अधिक से अधिक। ये कामना तो होती ही होती है और ऐसा करके बढ़ना शुरू में कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बढ़ा जाता है आगे। कोई व्यक्ति कहीं दान देना चाहता है किसी को और किसी को अलग मतलब उस रूप में दिखाने के लिए कि तुमने इतने दान किए, मैं तुमसे ज्यादा दान करके दिखाता हूँ। ऐसा करके भी जो व्यक्ति काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम करता है। सकामता से युक्त होके किए गए कर्म बुरे नहीं होते। अब ऐसा ना मान ले कि सकाम कर्म बुरे होते हैं, भले ही बंधन में ला रहे हैं, लेकिन परोपकार की भावना से किए गए जितने भी सकाम कर्म हैं वो हमें आगे के जन्मों में बहुत अच्छी स्थितियां देने वाले हैं। कैसे? जैसे मैं दान करता हूँ, जैसे मैं परोपकार करता हूँ, जैसे मैं यज्ञ करता हूँ, जैसे मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, विद्या दान देता हूँ, ये सब सकाम कर्म हैं। तो इन सकाम कर्मों से होगा क्या? पुण्य कर्माशय बढ़ेंगे, खूब पुण्य कर्माशय मेरे अर्जित होंगे और अगले जन्मों के लिए उत्तम स्थितियां मेरे पास होंगी। मुझे अगले जन्मों में अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी जाति मिलेगी, खूब आयु मिलेगी, पर्याप्त आयु मिल जाएगी मुझे काम करने के लिए, कर्म करने के लिए, और मुझे ठीक ठाक भोग मिलेंगे, वहां सुख ऐश्वर्य अच्छे खासे मिलेंगे जिससे मैं जीवन के परम लक्ष्य की ओर ठीक ठाक बढ़ पाऊंगा अच्छे से, निर्विघ्न रूप से। इसलिए भी सकाम कर्म किए जाते हैं। और जब ये ठीक ठाक मात्रा में होने लगे, जब इनका अभ्यास अच्छा होने लगे, जब हमें लगे कि हाँ अब अपनी स्थिति उन पाप कर्मों से हटके सकाम कर्मों की ओर आ गई है, तो अब इन सकाम कर्मों से भी ऊपर उठा जाए, क्योंकि बंधन में तो ये भी ले जाने वाले हैं। और कब तक जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु, कब तक बार बार जन्म, बार बार वही जाति मिलना, बार बार फिर आयु मिलना, बार बार वही भोगों को भोगने के लिए आना। इससे मैं हटना चाहता हूँ, मैं इन दुखों से छूटना चाहता हूँ। तब फिर वो व्यक्ति निष्कामता की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ा जाता निष्कामता की ओर, और एकदम से कोई बढ़ भी नहीं सकता और सारे कर्म उसके निष्काम हो जाएं एक साथ ही, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये सीढ़ियां हैं, एक एक को पार करके ही ऊपर जाना होता है हमें। ठीक है अभी? जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक बात पता चली हमें कि मतलब कह रहे हैं कि मृत्यु तो दुख है ही, जब मृत्यु होती है तो दुख तो होता है, तभी प्राण निकलते हैं। लेकिन जन्म मतलब जन्म भी बहुत बड़ा दुख है, हालांकि वो हमें स्मरण नहीं रहता, पर जन्म जब गर्भ में रहता है कोई भी जीव अथवा बच्चा, तो उसे बहुत दुख, बहुत कष्ट मिलता है उसे, मतलब दुख और मृत्यु और जन्म दोनों ही बहुत भयंकर दुख देते हैं। ऐसा स्वामी जी की वीडियो में पता चली बात। हाँ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा खूब सुना जाता है। पर जन्म एक बहुत बड़ा दुख है, वो एक दूसरे रूप में भी कहा जाता है। एक तो ये इस रूप में कहते ही हैं कि छोटे बच्चे को उस समय कष्ट होता है जब उसका जन्म हो रहा होता है, लेकिन दुख इस रूप में भी कि शरीर के साथ यानी प्रकृति के साथ जब जीवात्मा बंधता है ना, ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। ये बात तब समझ में आती है जब थोड़ा सा दर्शन का अध्ययन करें, जब क्लेशों को हम ठीक ठाक जान लेते हैं, जब प्रकृति और आत्मा के संयोग को जानते हैं,
तस्य हेतु अविद्या, ऐसे करके वहां खूब सारे सूत्र आते हैं। उनको समझने के बाद तब जाके समझ में आता है कि ये जन्म होना, हमारा आत्मा का शरीर के साथ संयुक्त होना, ये ही अपने आप में बहुत बहुत बड़ा दुख है। अभी तक तो हमने 3 प्रकार के दुख पढ़े ना, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख। 4 प्रकार के दुख अलग से बताए जाते हैं योग दर्शन में। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख, आपने सुने होंगे कई लोगों ने। तो इन दुखों को जब जानते हैं ना, इनको जान लेने के बाद ही व्यक्ति फिर सकामता से निष्कामता की ओर बढ़ता है। फिर वो सकामता में ज्यादा पड़ता नहीं। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति किस ओर ज्यादा देखी जाती है, हम धार्मिक लोगों की, आध्यात्मिक लोगों की, ऐसा करेंगे पुण्य मिलेंगे, ऐसा करेंगे पुण्य बढ़ेंगे हमारे, फिर पुण्य कर्माशयों पर ही हम केंद्रित हो जाते हैं। हमें हर चीज में पुण्य दिखता है, पाप दिखता है। ये मत करो इससे पाप बढ़ेगा, ये करो पुण्य मिलेगा, ये अच्छा करो पुण्य कर्माशय बढ़ेंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति ठीक ठाक दुखों को समझने लगता है ना, ठीक ठीक विद्या का स्तर होने लगता है, फिर उसको इस सकामता में बाधा दिखती है, बंधन दिखता है, फिर निष्कामता की ओर बढ़ता है। जी सागर भाई, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी भैया नमस्ते। एक प्रश्न था मेरा। जब आप हाँ निष्काम सकाम कर्म के बारे में बता रहे थे, उसके बाद में आप निष्काम कर्म के बारे में बताए थे शुरुआत में। हाँ जी। तो निष्काम कर्म, यदि एक तो आपने बताया कि मुक्ति का कर्म होता है, एक तो मुक्ति के लिए किया जाता है, मगर भैया एक जो सामान्य रूप से हम देखा जाए, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में एक निष्काम कर्म करने का, हमको फल की इच्छा के बिना, तो जी उस समय जैसे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है या कोई साधक व्यक्ति कर रहा है, तो उसके मन में क्या भाव रहती है उस समय? साधक के मन क्या में? किस प्रकार, हाँ किस प्रकार की समर्पणता होती है निष्काम कर्म में, हाँ उसके मन में, उसके विचारों में, उसके आचरणों में? हाँ, फल को लेके या वैसे ही सामान्य रूप से ही? कर्म को लेके। अच्छा, कर्म को लेके। उसका प्रत्येक कर्म इसीलिए होता है कि मेरी अब गति कितनी है, मेरी अब मेरा स्तर कितना बढ़ता जा रहा है साधना को लेके, आंतरिक रूप से मेरी उन्नति कितनी हो रही है, इसको लेके ही सारे कर्म होते हैं मुख्य रूप से। ऐसे जैसे उदाहरण से समझिए, आज से 2 साल पहले मेरा स्तर क्या था विद्या का, अविद्या का स्तर क्या था, क्लेशों का स्तर क्या था, राग में मेरी क्या स्थिति पहले हुआ करती थी, आज राग को मैं कितना छोड़ पाया, अस्मिता नाम के क्लेश को मैं कितना छोड़ पाया, द्वेष को मैं कितना, पहले कितना द्वेष था मेरे भीतर, आज कितना द्वेष को मैंने कम कर लिया है विद्या से, साधना से। इसको वो देख के कर्म करता है। और ऐसी कामना से युक्त होके कि आगे भी मैं अब इन क्लेशों को जल्दी 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 खत्म करूंगा, या पुराने जो क्लिष्ट संस्कार भरे हुए हैं उनको जान के एक एक करके कम करूंगा, करूंगा करूंगा, ऐसी उसकी कामना भी तो चल रही होती है ना साथ में। तो ये कामना बुरी कामना नहीं है, और ये सकामता है नहीं, ये निष्कामता है, क्योंकि ये उसे मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। ऐसे विचार उसके चल रहे होते हैं किसी भी कर्म को करते समय। मूल रूप में वो संस्कारों और क्लेशों को ध्यान में रख के काम कर रहा होता है, वृत्तियों को ध्यान में रख के, वृत्तियों, संस्कारों, क्लेशों को। एक बार मैं जब योग दर्शन पढ़ रहा था तो आचार्य जी एक बड़ी कमाल की बात बता रहे थे कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है। अब कहने को तो आध्यात्मिक व्यक्ति हम उसी को कहते हैं ना जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर का ध्यान करता है। इतना ही हम मोटा मोटा एक आध्यात्मिक व्यक्ति की कल्पना करते हैं, संकल्पना बना के चलते हैं कि हाँ ये वाला व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है और ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने उस दिन एक कमाल की चीज मुझे बताई कि अध्यात्म की शुरुआत ही वहां से होती है जब व्यक्ति अपने संस्कारों पर और वृत्तियों पर, क्लेशों पर काम करता है। किन संस्कारों को छोड़ना है, किन संस्कारों को बढ़ाना है, किस प्रकार की वृत्तियों को समय देना है, उनको बढ़ाना है, और किस प्रकार की वृत्तियों को रोकना है, किस प्रकार के क्लेशों को दग्ध बीज करना है, कितनी मात्रा है उनकी भीतर, कितने बढ़ गए हैं, इन पर जब वो व्यक्ति काम करता है, उन पर अच्छे से ध्यान रखता है, सावधान रहता है इनको लेके, तब वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है, और वो व्यक्ति वहां से आध्यात्मिक बनने की उसकी पहली सीढ़ी होती है, यात्रा शुरू होती है। नहीं तो हम आध्यात्मिक कहने वाले लोग, हम अपने आप को आध्यात्मिक कहने वाले लोग, संस्कार क्या है अभी बहुत कम पता होता है हमें, वृत्तियां क्या होती हैं, कैसे वृत्तियां काम कर रही हैं हमारे भीतर, क्लेश कैसे काम करते हैं, पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो बताइए कैसे काम चले, उन पर कैसे आगे बात बढ़ेगी।
तो जो वो निष्काम व्यक्ति होता है ना, वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हर व्यवहार करता है, बहुत ध्यान रखता है। जो सागर भाई आप पूछ रहे थे ना, तो यही ध्यान चलता है उसका ज्यादातर हर दिन के व्यवहार में। बात करेंगे इस पर भी और विस्तार से बातें होंगी, अभी तो इतना ही। भैया इसमें एक प्रश्न और निकल कर आया मेरे मन में। हाँ जी बताइए। कर सकता हूँ? हाँ जी कहिए ना। भैया जैसे कि ये आपने तो एक साधक की बात बता दी कि एक जी साधक के मन में ये सब चीजें चलती रहती है, उसकी जो चिंतन है इसी सब में रत रहता है वो। जी अब एक कोई सामान्य व्यक्ति है, अब जैसे जी कि मैं मुझको ही ले लो, अभी जैसे कि कोई की एक्सीडेंट हो गया है या कोई परेशान है, किसी का मकान खाली करा जा रहा है या कोई परेशान मुसीबत में फंसा हुआ है, और मेरी तो वहां पर कोई कामना नहीं है, जी। या मेरे को तो बस ये कि सामने वाले का दुख कम हो जाए कैसे भी करके, या सामने वाले को मुसीबत से बाहर निकालना मेरी वो प्रायोरिटी है। हाँ जी। और तो वो किस प्रकार के कर्म में आएगा? अब ऐसा नहीं है कि कामना नहीं है, क्योंकि जीवात्मा बिना कामना के बिना प्रयत्न के कोई काम करता ही नहीं, कामना होती जरूर है। सच्ची कह रहा हूँ ये बात। अब लगता है हमें, मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी ना, कि कोई व्यक्ति स्वीकार करे या ना करे, हम बहुत सारे कर्म करते हैं जहां हमारे को लगता है कि हाँ कामना है ही नहीं, लेकिन कामना होती जरूर है। जी कई जी, बार मूल में तो कामना है जी। मूल में कामना रहती है, परोपकार की कामना हो, और लेकिन उसके मूल में ज्यादातर, क्योंकि विद्या उतनी है नहीं, अविद्या रहेगी तो कामना फिर वही रहेगी कि ये करूंगा तो पुण्य कर्मा से बढ़ेंगे, ये करूंगा तो भाई पुण्य कमा रहा हूं मैं तो। अब साधारण लोगों की भाषा में तो यही चलता है ना, भाई पुण्य कमा लिया मैंने तो, ये करके चलता ही है भीतर वो, हल्का फुल्का जितना उसका स्तर है उस आधार पे चलता है। अब मैं तो अपनी भाषा में या शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो पुण्य कर्म कर्माशय बढ़ेंगे इसलिए कर्म करता है, और साधारण व्यक्ति की भाषा में करूँ, पुण्य कमा लिए जी उसने तो ऐसा करके, या मैंने तो पुण्य कमा लिए, ऐसा चलता है उनकी भाषा में। लेकिन रहता जरूर है, सामान्य लोगों का तो ऐसा ही होता है ज्यादातर। भैया किंतु जैसे कि सपोज ईश्वर ना करे किसी का कोई दुर्घटना हो गई, अब जी सामने लोग चिल्ला रहे बहुत कष्ट में है, अब जी वहां पर 3-4 व्यक्ति जा रहे हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति है वो जी फटाफट उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे, उठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जो भी कुछ उनका उपचार कर रहे हैं, और जी उनके मन में तो बस यही कामना है कि सामने वाले का दर्द कम हो जाए, दुख कम हो जाए, वो उसके प्राण बच जाए। तो वहां पर उसके मन में भले वो मूल में तो कहीं ना कहीं कामना है कि हाँ ये इच्छा है कि इसकी ये चीज कम हो जाए, मगर वो कामना तो परोपकार की हुई, तो वो किस प्रकार की होगी? क्योंकि वो तो बस उसको वो चीज से निवृत्त करना चाह रहा है, उस कष्ट हाँ से उसके प्राण बचाना चाह रहा है, हाँ तो जी। वो किस प्रकार की कामना होगी? देखिए सीधे सीधे अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं इसको निष्काम बोल दूं, है ना, क्योंकि वैसी कामना नहीं है हाँ, उसकी जी कि जी, कोई। मेरे मन में यही आ रहा है जी। हाँ, ये तो निष्काम जैसा ही लग रहा है ना मामला, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं कि वो अपने लिए कुछ चाह रहा है, उसके मूल में तो वही है कि वो दूसरे को देख रहा है। तो यदि हम पहले निष्काम को ठीक से मन में बिठा लें, निष्काम का मतलब वही है जहां केवल अपनी मुक्ति की कामना हो, दुखों से छूटने की कामना हो, वो ही निष्कामता है। इसके अलावा किए जाने वाला हर कर्म सकाम कर्म होगा, ऐसे कैटेगराइज कर लेंगे। और ये तो हर व्यक्ति को अपने अंदर भीतर उसी समय उस, जब वो चल रहा होगा, जब वो घटना हो रही होगी, ये तो ठीक ठीक वही जानता है कि कामना थी या नहीं थी, या किस चीज को लेके कामना थी, क्योंकि ऐसे मानकर एज्यूम करके चीजें इस रूप में तो नहीं चल सकती, कामना तो होती है भैया वहां। भैया मेरा एक प्रश्न है इस पे लेके हाँ कि जी जैसे रोड पे कई बार हमें कोई जरूरतमंद मिलता है, हमसे कुछ पैसा मांग लेता है, भूखा रहता है, हाँ हम जी। दया करके उसे पैसा दे देते हैं, तो वो दया करके दिए ना, तो हमारे मन में तो कामना नहीं आई, तो वो तो निष्काम हुआ ना। अब मैं फिर कह रहा हूँ, निष्काम में डालना ठीक नहीं लगेगा इसे। ऐसा नहीं है कि अब पूरी सकामता है कि वो अब वो उसको पुण्य कर्मा से ही मिलेंगे, ऐसी भी कामना नहीं है उसकी। तो ऐसे कर्मों को निष्काम में डालना मुझे ठीक नहीं लगता, कम अच्छा से कम। अच्छा, और एक बात की, जैसे आपने अभी बोला कि मुक्ति के लिए जो किया गया काम है हाँ सिर्फ जी वही निष्काम है, तो हाँ जी। मुक्ति के लिए भी कर रहे तो वो मुक्ति का कामना करना ही ना हुआ, तो वो हाँ निष्काम कैसे फिर? हाँ, तो बताया ना शुरू में, यही तो बताया था कि किसी को लग सकता है कि कामना तो यहाँ भी है, तो जीवात्मा कामना से रहित कभी रह ही नहीं सकता। लेकिन मैंने जो शुरुआत की थी अपने आज के वचन से, वो क्या की थी, कि सांसारिक सुखों की कामना नहीं है उसकी, उसको निष्कामता कहा जाता है।
और कामना है किस चीज की? फिर कामना है मुक्ति की, क्योंकि जीवात्मा कामना के बिना रह नहीं सकता। कई बार ऐसे लोग कहते हुए देखे जाते हैं कि जी मैं तो मुक्ति की भी कामना नहीं करता, क्योंकि मुक्ति की भी कामना करूंगा तो ये भी तो कामना ही हो गई ना फिर तो। लेकिन वो व्यक्ति मुक्ति की कामना क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए, और चाहिए शब्द अपने आप में किस बात को प्रदर्शित करता है? कामना को ही तो प्रदर्शित करता है। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो जी मुक्ति की भी कामना नहीं करता, क्योंकि यदि मैं मुक्ति की कामना करूंगा तो ये भी तो एक कामना हो गई ना। और मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि आप मुक्ति की कामना क्यों नहीं करते? अब वो कहता है क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने कहा आप मुक्ति चाहते हैं? उसने कहा हाँ जी मैं मुक्ति चाहता हूँ। मैंने कहा तो ये मुक्ति चाहते हैं तो ये चाहना क्या हो गया? चाहना, चाहत करना, चाहना किसी भी चीज को चाहत करना, ये इच्छा का ही तो पर्यायवाची होता है। जीवात्मा कुछ भी कर ले इच्छा के बिना रह ही नहीं सकता, कितने भी प्रयास कर ले। अब उसके ऊपर है कि वो कैसी इच्छाएं करे, कैसी उसकी कामनाएं हो। लेकिन आचार्य हम, जी, हाँ जी, अम, निष्काम कर्म ईश्वर प्रणिधान से युक्त ही व्यक्ति कर सकता है ना, क्योंकि वो तो सारे कार्य, अपने सारे अच्छे कार्यों को, जो भी कार्य करता है वो ईश्वर को समर्पित करके कार्य करता है। तो उसके जो भी कार्य होते हैं वही उसके निष्काम कर्म हो सकते हैं, और हाँ ईश्वर प्रणिधान युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। और ईश्वर प्रणिधान ये नहीं जो ऊपर से कह दिया जाए, उसे यथार्थ रूप में जीवन में धारण करके वो जो कार्य करता है वही निष्काम कर्म हो सकते हैं। हाँ ऐसा ही है ना आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और हाँ एक बात और, अमन जी और सागर जी, जो आप बात कह रहे थे ना कि मान लीजिए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ, और ऐसे में वो व्यक्ति जो हमेशा ईश्वर की कामना करता है, मुक्ति की कामना करता है, और वो चाहता है कि मेरा हर कर्म निष्काम कर्म बने, और वो जाके सहायता कर दे, तो कामना तो उसकी भी हो रही होगी वहां पर। तो मैंने बताया ना कि जब व्यक्ति ऐसे किसी का परोपकार कर रहा हो, तो उस समय जो उसकी कामना होती है वो इसलिए होती है कि मैं ये कर्म करूंगा, सामने वाले की सहायता करूंगा, तो इससे मन प्रसन्न रहेगा, मेरा जीवन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। और मन की प्रसन्नता एक बहुत बड़ी चीज है, जो पिछली बार मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से जोड़ के बताई थी। वहां से जो वो कामना करके उसका उपकार करेगा, तो तब वो निष्काम में जोड़ा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। भैया उस पुनः दोहराना, निष्काम में कैसे जोड़ा जा सकता है? निष्काम में ऐसे जोड़ सकते हैं कि जब वो व्यक्ति किसी का परोपकार कर रहा है, परोपकार कर क्यों रहा है? जो निष्काम व्यक्ति है, जो ज्यादातर, जिसके ज्यादातर कर्म निष्काम होते हैं, जो अच्छे स्तर का व्यक्ति है, विद्वान है, ऊंची योग्यता और ऊंची साधना वाला व्यक्ति है, जब वो किसी का उपकार कर रहा होता है, तो उस समय क्या भाव रहते हैं मन में? कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये मन की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, दुखी देखूंगा तो मैं भी दुखी होऊंगा, मन की एकाग्रता बाधित होगी, मन में अप्रसन्नता आएगी। और मन में प्रसन्नता के लिए जब वो कर्म कर रहा होता है, तो तब उसको निष्काम में ले जा सकते हैं, क्योंकि मन की प्रसन्नता, मन की एकाग्रता उसकी साधना में सहायक होती है, जो उसे फिर वही मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली होगी, इसलिए निष्काम में ले जाएंगे उस व्यक्ति को। हाँ जी, समझ गए। भैया कुल मिला के ऐसा है कि जो जीवात्मा आप कल्याण के लिए अर्थात मुक्ति के लिए जो भी कुछ वो प्रयास कर रहा है, जो भी कुछ उससे संबंधित कार्य कर रहा है, वो कर्म कर रहा है, वो निष्काम कर्म कहलाएंगे, क्योंकि वो उसकी स्वयं की जीवात्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए और उसकी अल्पज्यता को मिटाने के लिए वो कर रहा है, तो वो निष्काम में आएगा। बाकी हाँ इसके इतर जो भी रहेगा वो सब सकाम में आएगा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और निष्कामता के मूल में स्वार्थ ही होता है। स्वार्थ मतलब अपना हित, अपना आत्मा का हित, जो पिछले दिनों में खूब कहता था कक्षा में कि स्वार्थ पे हमें मुख्य रूप से काम करना चाहिए। अधिकांश निष्काम कर्म हमें हमारे स्वार्थ से युक्त होके होते हैं, अपने हित के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए। स्वार्थ, अब वैसा स्वार्थ मत समझ लेना, वो गलत अर्थों वाला स्वार्थ जो होता है। आचार्य जी, ये वाला तो मतलब नीलकंठ वर्णी जी ने भी ये बात कही थी ना कि मोक्ष के मतलब एक आत्म कल्याण के लिए किए जाने वाला कार्य परोपकार, मतलब ये नहीं पता है, पूरा नहीं आता, पर ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने कि आत्म कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य लोगों के लिए परोपकारी ही बन जाता है, ऐसा कुछ था, हाँ, मुझे याद नहीं है। मैं बताता हूँ उसको उनकी भाषा में ही। वो एक कक्षा चल रही थी, एक आचार्य पढ़ा रहे थे कि
हम लोगों को परोपकार की भावना से जीना चाहिए, खूब परोपकार करना चाहिए। ऐसा जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहलाता है। वो बाहर बैठे सुन रहे थे नीलकंठ वर्णी, तो ये कहने लगे कि आप क्या सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? यदि कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना, झिझकना मत। तो ये कहते हैं कि केवल कल्याणकारी जीवन, केवल परोपकारी जीवन या सात्विक प्रवृत्तियों से जिया गया जीवन ही परम कल्याण के लिए काफी होता है। कि फिर ये कहते हैं कि ये जीवन अच्छा है, परोपकारी जीवन अच्छा है, लेकिन ये आत्म कल्याण के लिए कितना पर्याप्त होता है? जब एक व्यक्ति आत्मा के कल्याण के लिए खूब सारे कर्म करता है, वो जीवन का परम लक्ष्य है और वो ही सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, और उस भावना से किए गए कर्म ही सर्वोच्च कर्म कहलाते हैं। तो फिर वो कहता है, वो अध्यापक जो था, फिर तो ये व्यक्ति जो अपने लिए जीता है, ये तो फिर स्वार्थी जैसा हो गया, ये तो स्वार्थ का पर्याय बन के रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए कर्म करता है ना, उसका जीवन तो अपने आप ही दूसरों के कल्याण का हेतु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने कल्याण में लगता है ना, उसका जीवन तो अपने आप दूसरों के कल्याण के लिए अपने आप लग जाता है, बन रहता है। लेकिन होता उल्टा है हमारे यहाँ पे, हम पहले दूसरों का कल्याण करते हैं, अपना कल्याण तो बाद की बात है। ना दूसरों का हो पाता, अपना तो हुआ ही नहीं। जी सुधा माँ, आप कुछ कह रहे हैं? जी, ये प्रश्न था हमारा कि जैसे किसी का सामर्थ्य नहीं है उतना करने का, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति करता है कि जिससे समाज में अच्छी प्रेरणा मिले, लोगों को ऐसा कार्य लोग करते रहें, तो वो किस कर्म में आएगा? सकाम कर्म में। जी धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, और बताइए सरिता माता जी, आप भी कुछ कह रहे थे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी सभी लोग ऐसे सुन रहे हैं, तो सबके मन में एक बार तो ये बात आएगी कि काश ये हमें और बहुत पहले से ये सब सुख मिलता, ये सब सुनने का, इतनी अच्छी बातें, ताकि हमारे जो कष्ट है बहुत सारे दूर हो जाते ना। हम अच्छी बातें ज्ञान की सुनते हैं, तब हमें आंखें खुलती है, तो हमें ऐसा लगता है अरे काश ये हम बचपन